हेलो दोस्तों। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल मींस फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। देखिए, तो पार्टनरशिप पर जाने से पहले हम कुछ बेसिक की बात करते हैं जो हमने 11th में स्टडी किया हुआ है। तो देखिए, 11th में जो हमने स्टडी किया है काफी सारा हमने किसके बारे में स्टडी किया था? सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है बेसिकली? देखो, हमने जो 11th में स्टडी किया है वो किया है सोल प्रोप्राइटर के बारे में। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? जहां पर सिंगल ओनर होता है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर आपका एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पर सिंगल ओनर होता है, वही अकेले मैनेज कर रहा होता है, वही बिजनेस को रन कर रहा होता है। तो देखिए, सोल प्रोप्राइटर्स में होता क्या है कि भाई अकेला इंसान है तो वो बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा सकता, बहुत ज्यादा मैनेजियल स्किल्स नहीं होंगी, बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस को वो मैनेज नहीं कर सकता। अगर उसे बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो ऑब्वियस सी बात है उसे ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, बहुत अच्छी मैनेजियल स्किल्स की नीड होगी, है ना। तो इन्हीं सब के लिए जो हमारा अराइज हुआ है पार्टनरशिप का। ठीक है, तो बेसिकली पार्टनरशिप क्या है? सोल प्रोप्राइटर का ही एक ट्रांजिशन है। ठीक है, जिसमें हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। अभी तक हमने जो स्टडी किया है 11th में वो सोल प्रोप्राइटर के बारे में स्टडी किया था, जिसमें सिंगल ओनर था, क्योंकि वो अकेला बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता है, ग्रोथ नहीं कर सकता है, तो उसको फिर नीड होती है किसकी? पार्टनरशिप की। ठीक, क्योंकि जब भाई एक से ज्यादा लोग होंगे तो ऑब्वियस सी बात है पैसा ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होने के साथ साथ मैनेजरियल स्किल अच्छी होंगी। भाई जब भाई दो लोग या दो से ज्यादा लोग होंगे, मान लो 10-20 लोग हैं, तो भाई सभी का जब कैपिटल मिलेगा, है ना, सभी की स्किल्स मिलेंगी, तो क्या होगा? बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, प्रॉफिट ज्यादा अर्न करेगा और वो आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। तो इसी रीजन की वजह से हमारा पार्टनरशिप अराइज हुआ है। ठीक है, जिससे कि बिजनेस को क्या कर पाए? एक्सपेंड कर पाए, बिजनेस को ग्रो कर पाए। चलिए, तो आइए देखते हैं हम बेसिकली पार्टनरशिप होता क्या है। देखिए, उसकी जो डेफिनेशन है, अच्छा डेफिनेशन को करने के पहले हम जनरल सेंस में बात कर लेते हैं पार्टनरशिप है क्या। तो पार्टनरशिप आपने सुना होगा, कई बार हम भी प्लान करते हैं, चलो दोस्त के साथ मिलकर कोई पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पार्टनरशिप बेसिकली एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पर दो लोग या दो से ज्यादा लोग मिलकर के कोई बिजनेस को रन करते हैं। इसे हम, इस चीज को हम क्या जनरल सेंस में बोलते हैं कि हमारा पार्टनरशिप होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप होता क्या है। देखिए, सो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, कि पार्टनरशिप क्या होता है? पर्सन के बीच का रिलेशन होता है जहां पर वो लोग क्या होते हैं? एग्री होते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए बिजनेस का, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, और जो बिजनेस है वो क्या है? या तो वो सभी मिलकर के जितने पार्टनर है कैरी कर रहे होते हैं, या फिर सभी के बिहाफ पर कोई एक पार्टनर बिजनेस को कैरी कर रहा होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। पार्टनरशिप क्या है बेसिकली? पार्टनरशिप जो है वो पर्सन के बीच का रिलेशन होता है जहां पर वो क्या होते हैं? एक बिजनेस को रन कर रहे होते हैं और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको आपस में शेयर कर रहे होते हैं, और उस बिजनेस को या तो सभी मिलकर के रन कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, या फिर सभी के बिहाफ पर कोई एक पार्टनर बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है पार्टनरशिप का अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। देखिए, तो जो पार्टनर है वो मिनिमम दो पार्टनर कंपलसरी की भी होनी चाहिए किसी फर्म में, क्योंकि देखो पार्टनरशिप पे तो ऑब्वियस सी बात है मिनिमम दो लोग तो होंगे, कोई अकेले इंसान पार्टनरशिप थोड़ी ना फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में क्या है? मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, इसको आपको याद रखना है। पार्टनरशिप में मिनिमम कितने? 2 पार्टनर और मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। ठीक, तो एसेंशियल कंडीशन देखो यहाँ पर पार्टनरशिप की कुछ दी हुई है, जिसमें क्या है? बिजनेस। तो पार्टनरशिप के लिए जरूरी कि भाई क्या है? पहले कोई बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि हम पार्टनरशिप नहीं तो किसके लिए फॉर्म करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कोई बिजनेस होगा उसी के लिए हम पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे। प्लस प्रॉफिट की जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो पर्पस होगा हमारा पार्टनरशिप का, वो क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना एंड उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना एंड म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है कि भाई अगर कोई भी पार्टनर कुछ काम करता है तो यहां पर ये एज्यूम किया जाता है, माना जाता है कि बाकी सभी पार्टनर उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि भाई कोई एक पार्टनर भी सभी के बिहाफ पर
बिजनेस को रन कर सकता है, कैरी कर सकता है। तो यहाँ पर अगर उस अकेले पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया है, कोई काम किया है फर्म में, तो यहाँ पर एज्यूम किया जाता है कि बाकी सारे पार्टनर भी उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, होता है हमारा म्यूचुअल एजेंसी। तो ये एसेंशियल कंडीशन है जो एक पार्टनरशिप में होती है कि एक बिजनेस होना चाहिए पार्टनरशिप के लिए, प्लस जो उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, मोटिव है, वो प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। एंड यहाँ पर क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होता है, मींस प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप होता है कि भाई कोई एक पार्टनर बाकी सभी के बिहाफ पर काम कर रहा होता है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं फीचर्स के कि भाई पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट फीचर है 2 और मोर पर्सन, कि भाई मिनिमम एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप में, क्योंकि 2 पर्सन से कम होंगे तो भाई पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकती है। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। एग्रीमेंट, देखिए पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होती है, पार्टनरशिप फॉर्म होती है किसी एग्रीमेंट के थ्रू। जब भाई 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलते हैं आपस में और वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं भाई बिजनेस को रन करने के लिए कि कैसे रन करेंगे, कौन कितना पैसा लगाएगा, कैसे हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब जाके हमारी पार्टनरशिप फॉर्म होती है। तो जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि भाई रिटन ही हो, ओरल भी एग्रीमेंट हो सकता है। बट क्योंकि ओरल में हमारे पास फ्यूचर में कोई प्रूफ नहीं रहेगा, अगर कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट होता है तो भाई कोई प्रूफ नहीं होगा जो आप दिखा पाओ डिस्प्यूट को भाई रिजॉल्व करने के लिए, है ना। तो इसलिए बेटर होता है कि एग्रीमेंट हमेशा किसमें हो, रिटन फॉर्म में हो। देन लॉफुल बिजनेस, अब देखिए जो हम पार्टनरशिप रन कर रहे हैं, तो जो बिजनेस रन कर रहे हैं पार्टनरशिप के थ्रू, तो वो बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई वो लॉ के अगेंस्ट हो। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, तो यहाँ पर एक ये भी कंपलसरी पॉइंट है, अगर भाई पार्टनर जो प्रॉफिट है लॉस हो रहा है फर्म में उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे, तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं होगी। पार्टनरशिप का ये एक एसेंशियल एलिमेंट है कि जो भी उसमें प्रॉफिट या लॉस होता है उसको पार्टनर आपस में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, जैसे अभी हमने पहले भी इसकी बात की कि भाई अगर कोई पर्सन यहाँ पर क्या होता है, एक पार्टनर बाकी सभी पार्टनर के बिहाफ पर काम कर रहा होता है। देन नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, ठीक है, इस पॉइंट को समझिए अच्छे से फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां पर जो पार्टनर है वो जो फर्म है, देखिए जो पार्टनर है और जो फर्म है वो दोनों सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक ही है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर फर्म की कोई लायबिलिटी अराइज होती है और फर्म उसको पे करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा उस लायबिलिटी को पे करने के लिए। ठीक है, जैसे भाई एक सपोज फर्म थी, उसने लोन ले रखा था 50 लाख का, फर्म के पास भाई एसेट्स और पूरा कैश सब कुछ मिलाकर के सिर्फ 20 लाख है, तो वो 30 लाख रुपए जो उस फर्म के पार्टनर है वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से उसको पे करेंगे। ठीक है, होता है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। देन बिजनेस कैन बी कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जैसे हम पहले इसकी डेफिनेशन बात कर चुके हैं कि जो बिजनेस है पार्टनरशिप फर्म का वो या तो सभी कैरी कर सकते हैं मिलकर के, या फिर सभी के बिहाफ पर कोई एक कैरी कर सकता है। क्लियर? तो हमारे फीचर्स हैं पार्टनरशिप के। आगे बढ़ते हैं अब हम राइट ऑफ अ पार्टनर। तो भाई पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर के क्या क्या राइट होते हैं, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। तो भाई सभी पार्टनर को राइट होता है कि वो फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। तो सभी पार्टनर को राइट है कि भाई जो बुक्स ऑफ अकाउंट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह है, इन सबका इंस्पेक्शन कर सकते हैं सभी के सभी पार्टनर, और उसकी एक कॉपी भी अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट, राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस। तो भाई सभी पार्टनर को राइट होता है कि जो भी फर्म में प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें, उसे उसका शेयर मिले। देन राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन हिज और हर लोन टू दी फर्म। अब अगर भाई किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसे राइट होता है कि भाई उस लोन पर उसे इंटरेस्ट मिले। देन अ पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, सभी पार्टनर को ये राइट होता है कि भाई अगर उनमें से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो पुराने पार्टनर हैं, अगर वो किसी नए को उनमें से कोई एक नहीं लाना चाह रहा, मान लो पहले से 3 पार्टनर थे, अभी 3 में से 2 ने सोचा है कि एक नया पार्टनर हम लाते हैं फर्म में, ठीक, चौथे पर्सन को, बट इन 3 में से एक पार्टनर एग्री नहीं था, तो फिर बाकी 2 पार्टनर किसी नए पर्सन को यहां पर पार्टनर नहीं बना सकते। तो इसके लिए भाई
नेसेसरी है कि सभी पार्टनर एग्री हो तब जाके किसी वो न्यू पर्सन को पार्टनर बना सकते हैं फर्म में। अगर उनमें से कोई एक भी ऐसा जो रेडी नहीं है तो फिर न्यू पर्सन को हम पार्टनर फर्म में नहीं बना सकते। क्लियर? नेक्स्ट, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। भाई एक प्रॉपर नोटिस दे करके एवरी पार्टनर को राइट होता है कि वो फर्म से रिटायर हो सकता है, अगर उसे फर्म से हटना है तो वो हट सकता है। क्लियर? तो ये कुछ राइट थे जो सभी पार्टनर को दिए जाते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड होता क्या है, अब हम इसकी बात करेंगे। देखिए, तो अभी हमने पढ़ा था कि भाई जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, तो डीड होता क्या है, पार्टनरशिप डीड होता है जब एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में हो। ठीक है, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या हो, रिटन फॉर्म में हो, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। क्लियर है? जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होता है तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। So a partnership deed is an agreement between the partner of a firm that contain the terms and condition of partnership। तो पार्टनरशिप डीड में क्या होता है भाई, जो भी पार्टनरशिप फर्म की टर्म्स एंड कंडीशन है वो सभी की सभी मेंशन होती है। क्लियर? इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो भाई हम पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं कि भाई पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से पॉइंट मेंशन होते हैं। ठीक है, सो इट कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट। देखिए इसमें कौन कौन से पॉइंट कंटेन रहेंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स। तो भाई यहां पर क्या पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस और उसके पार्टनर का नाम और उसके पार्टनर के एड्रेस, ये सारी चीजें मेंशन होती है पार्टनरशिप डीड में। नेचर ऑफ बिजनेस, भाई बिजनेस का नेचर क्या है, किस टाइप का बिजनेस है। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगाएगा, किसने कितना कैपिटल लगाया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है पार्टनर के बीच का। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा भाई, है ना। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होगी। सेटलमेंट कैसे करेंगे अगर कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट होती है पार्टनर की आपस में। तो इन सभी पॉइंट को मेंशन किया जाता है पार्टनरशिप डीड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि भाई कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस रेट से मिलेगा। सैलरी टू पार्टनर, अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही तो कितनी सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन सभी पॉइंट को मेंशन किया जाता है। इसके साथ साथ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, तो पार्टनर के क्या राइट होंगे, क्या उसकी ड्यूटीज रहेंगी, इन सभी चीजों को पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होता है दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब हम बात करते हैं प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम कौन कौन से रूल्स अप्लाई करेंगे, अब उनकी बात करते हैं। ठीक, क्योंकि जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि भाई जो एग्रीमेंट है वो रिटन फॉर्म में करना कंपलसरी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम किन रूल्स को फॉलो करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सो नो इंटरेस्ट इज अलाउ ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर के कैपिटल पर फिर उन्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स मेड बाय द पार्टनर। और अगर किसी पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से विड्रॉ किया है मनी, तो उस पर भी उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब देखिए अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऐसे केसेस में पार्टनर को 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है उसके लोन के अमाउंट पर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर को फिर सैलरी और कमीशन भी नहीं दी जाएगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऐसे केसेस में प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर के बीच। क्लियर? तो ये कुछ आपके प्रोविजन है जो कि पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट ना होने के केस में अप्लाई किए जाते हैं। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए जो कि आपको याद रखने हैं। इन पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, जो हमने पॉइंट पढ़ा था ना, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, मतलब यहाँ पर जो पार्टनर होते हैं उन पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मींस अगर
फर्म की एसेट्स कम पड़ती हैं फर्म की लाइबिलिटी को पे करने के लिए, तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपलसरी, ठीक, और पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है, आप विदाउट रजिस्टर कराए भी पार्टनरशिप फर्म को रन कर सकते हैं। क्लियर? पार्टनरशिप इज सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए जो हमने बात किया था नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, तो वो होता है आपके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस क्या होता है आपका? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एंटिटी और पार्टनर दोनों ही क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। मींस जो फर्म की ट्रांजेक्शन है, जो फर्म का सेल परचेज है वो सेपरेट है, एंड जो पार्टनर का पर्सनल सेल परचेज है, पार्टनर का कोई भाई पर्सनल कोई काम कर रहा है तो वो उसका पर्सनल है, उसको हम मिसमैच नहीं कर सकते दोनों को, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? पार्टनरशिप और उसके पार्टनर दोनों ही क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। एक इसमें छोटा सा हमारा टॉपिक आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो देखिए इसमें ज्यादा में कुछ स्टडी नहीं करना है। तो फर्स्ट इसमें पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। भाई पार्टनरशिप जो जनरल पार्टनरशिप है उसमें कौन सा भाई एक्ट अप्लाई होता है? 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एंड यहाँ पर कौन सा अप्लाई होता है एक्ट? एलएलपी एक्ट 2008। एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर लिमिटेड, और एलएलपी के केस में जो पार्टनर की लायबिलिटी है वो कैसी होती है? लिमिटेड होती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देयर इज नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। तो देखिए जो जनरल पार्टनरशिप है उसमें जो मैक्सिमम लिमिट है पार्टनर की वो कितनी होती है? 50, बट एलएलपी के केस में मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। एंड मिक्स ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी, तो जो पार्टनरशिप है आपका एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी जो पार्टनरशिप है वो कंपनी और पार्टनरशिप इन दोनों को क्या होता है? मिक्सअप होता है। इसमें कुछ फीचर्स कंपनी के होते हैं और कुछ फीचर्स इसमें हमारे पार्टनरशिप फर्म के होते हैं, ठीक। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, है ना। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, और बेसिक की हम कम से कम अभी 4 से 5 क्लास रखेंगे जिससे कि आपका बेस क्लियर हो जाए। देखिए कोई भी चीज हो अगर बेस मजबूत है तो बाकी फिर आगे की चीज भी मजबूत रहेगी, है ना। अगर हम किसी घर की भी नींव बहुत अच्छी रखें तो ऑब्वियस सी बात है उस पर जो बिल्डिंग बनने वाली है वो बहुत ही मजबूत रहेगी। इसलिए हम बेसिक को कवर करने के लिए पार्टनरशिप का पूरा 4 से 5 क्लास रखेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का कवर करते हैं।